हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बेसिक कह सकते हैं, फाउंडेशन कह सकते हैं, जो कि आपकी यूपीएससी की तैयारी को शानदार बनाती हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, हाउ टू वी कैन फिनिश एनसीईआरटी इन 90 डेज, इसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक बहुत से न्यू एस्पिरेंट सोच रहे होंगे 90 दिन कुछ ज़्यादा नहीं बता दिए मैंने। दोस्तों मैं अगर आपको सीरियसली बताऊं, अगर आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट से नहीं है, अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स का सब्जेक्ट से नहीं है, तो एनसीईआरटी को आप 90 दिन छोड़िए, आपके लिए 150 दिन भी कम पड़ जाएंगे एनसीईआरटी को सही से समझने के लिए। लेकिन उससे पहले आपके पास में एक साइंटिफिक अप्रोच अगर होती है, अगर आपको पता होता है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, तो आप 90 दिन छोड़िए, आप इनको 50 दिन में भी खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम इसी बात पे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि किस हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ना है। उससे पहले अपने बारे में कुछ लोग मुझे कहते रहते हैं कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। नहीं दोस्तों, मैंने अभी तक तो क्लियर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी बताऊँगा, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप कुछ गलती कर रहे थे एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त, जो कि आपको आगे नहीं करनी है। अदरवाइज आपको काफ़ी ज़्यादा बाद में रियलाइज होगा, काफ़ी ज़्यादा बाद में रिग्रेट होगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर आई गो अहेड, आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द अनअकैडमी, जहाँ पर आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी जैसे कि मृणाल सर, सिद्धार्थ अरोरा सर जैसे टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल जाता है। अगर आप अनअकैडमी का बैच खरीदने वाले थे और अगर आप अभी खरीदते हैं तो आपको फ्लैट 20% का अलग से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा अनअकैडमी के मंथ एंड सेल के ऊपर। सो अगर आप इनका कोई 12 मंथ का पैक खरीदने वाले थे और अगर आप अभी खरीदते हैं तो आप करीब 16,000 रुपये तक बचा सकते हैं। ये एक अच्छा टाइम है अपनी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। अगर आप 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो इस समय आप बैच खरीद कर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जिस समय आप इनका कोई बैच खरीदे उस समय आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करेंगे तो आपको अलग से 20% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट कीजिए। साथ में दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का बैच अभी खरीदते हैं तो आपको फिजिकल फॉर्मेट में बुक्स भी प्रोवाइड कर दी जाएगी अनअकैडमी के द्वारा। यूजुअली एस्पिरेंट की शिकायत होती है कि हम एक साथ में इतनी फीस पे नहीं कर सकते, तो अनअकैडमी आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी देता है, जो कि आप काफ़ी इजी प्रोसेस के माध्यम से अप्रूव करवा सकते हैं, जो कि एक अनअकैडमी का यूनिक फीचर है। वाई अनअकैडमी क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ? अनअकैडमी के ऊपर आपको लाइव क्लासेस तो देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके साथ में आपको डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मेंस के लिए करवाई जाती हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन लगता है जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप इनका कोई भी आइकॉनिक बैच खरीदते हैं तो आपको अलग से मेंटर की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, एक यूनिक फीचर रहते हैं अनअकैडमी के साथ में, जो कि आपको बाकी कोई भी कोचिंग आपको प्रोवाइड नहीं करती। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी बैच खरीदे उस समय आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए। चलते हैं हम हमारे सबसे पहले बात समझते हैं एनसीईआरटी जरूरी क्यों है। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मीकांत को उठाएंगे, पॉलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आप लक्ष्मीकांत को उठाते हैं तो आप वैसे तो समझ सकते हैं, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक अगर आपका पहले से फाउंडेशन बन रखा है तो आपको चीज़ों को रिलेट करने में टाइम कम लगेगा। अगर आप लक्ष्मीकांत के साथ में अगर आप स्पेक्ट्रम डायरेक्ट उठाते हैं तो आप सारी चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने लैंग्वेज काफ़ी अच्छी यूज़ कर रखी होती है, हर चीज़ को बेसिक से समझाते हैं। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन पहले से कवर हो रखा होता है तो उन चीज़ों को पढ़ने में टाइम कम लगता है, और मोटी बुक को पढ़ने में कम टाइम लगेगा, तो ओवरऑल आपका जो टाइम आपने शुरुआत में दिया है वो आपको ओवरऑल लास्ट में जाकर कॉस्ट इफेक्टिव रूप से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। अभी मैंने रिसेंट के बहुत से टॉपर्स के साथ में टॉपर्स टॉक के वीडियो बनाए थे, जिसके अंदर मैंने इस सवाल को हर टॉपर से किया था कि सभी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। सभी का सवाल एक ही था कि एनसीईआरटी की आपको ज़रूरत कहाँ पे लगती है, वहाँ पे आप एनसीईआरटी पढ़िए। जैसे अगर आपका बैकग्राउंड साइंस से है, अगर आपने बीटेक कर रखी है, अगर आपने 10th तक साइंस को तरीके से पढ़ रखा है, तो आपको कोई 6 से लेकर 12 तक की, 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स से है तो आप 11-12 की 11-12 छोड़िए, वापस चाहूँगा 9-10 की साइंस के एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया, हर एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स से है तो आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है। आप ट्राई कीजिए 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे कहें तो आपको जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, जो आपके मेन पिलर हैं यूपीएससी के, मेन पिलर कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी। आप आर्ट एंड कल्चर को ले सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, तो ये वो सब्जेक्ट है जिनके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। आप सोसाइटी की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सभी एनसीईआरटी के बारे में, हमने बात करती है एनसीईआरटी जरूरी क्यों है, इसके बारे में बात कर ली। एक और बात, एनसीईआरटी आपके लिए कहाँ पे हेल्पफुल होगी? दोस्तों, अगर मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटी आपको डायरेक्ट हेल्प करती है प्रीलिम्स में।
प्रीलिम्स में अगर आप हिस्ट्री के एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको 1-2 सवाल आपको हर साल देखने को मिलते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से, या तो वो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी या फिर आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसके कारण आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा जरूर। अगर आप एनसीईआरटी को लीव करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और ख़ास करके आप हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की इन 2 एनसीईआरटी को तो आप कभी भी भूलकर भी भूल मत करना कि आप इनको ना पढ़ें। ये 2 एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी बात का अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को निकालिए और एनसीईआरटी को पढ़िए, आपको समझ जाओगे। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। सबसे पहली बात कैसे नहीं पढ़ना है, फिर देखेंगे पढ़ना कैसे है। सबसे पहली गलती जो एस्पिरेंट करता है एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास में अभी कुछ एनसीईआरटी पढ़ी है, आप देखेंगे ये जो एनसीईआरटी है ये 11th की है, इसके बाद में ये 12th की एनसीईआरटी है। एस्पिरेंट क्या करता है, एनसीईआरटी को उठाएगा, क्लास 6 की एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करेगा, फिर 7th की पढ़ेगा, फिर 8th की पढ़ेगा, 9th 10th 11th 12th 6 एनसीईआरटी पढ़ डाली। और आप देखेंगे इस टाइम के अंदर आपके कम से कम 20 दिन तो निकल गए, सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ने 20 से 25 दिन निकल गए। तो आपको पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ना तो ऐसे ही, आप बहुत से लोग कहते हैं ना कि जब आपको आ नहीं रहा है तो आपको बेसिक से शुरू करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रैक्टिकल होकर देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर हम क्लास 12th की बुक को उठाते हैं, अगर हम क्लास 12th की, मैं आपको सिर्फ एक हिस्ट्री के सब्जेक्ट को समझा रहा हूँ, आप हिस्ट्री के साथ में किसी भी और सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हैं। क्लास 12th हिस्ट्री के अंदर 3 सब्जेक्ट है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। क्लास 6 की जो पहली बुक है वो है एंशिएंट इंडिया की, 7th की है वो मिडिवल इंडिया की और 8th की है वो है मॉडर्न इंडिया की। आप देखेंगे जो अगर आप क्लास 12th की पहली बुक पढ़ेंगे और क्लास 6 की बुक को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी चीज़ें सेम है, बस उसका लेवल बढ़ गया है। आप गलती क्या करते हैं, 6 की पढ़ेंगे तो आपको कम से कम उतना ही टाइम देना क्योंकि आपके लिए वो नहीं है, 12th की पढ़ेंगे तो आपको फिर उतना ही टाइम देना क्योंकि वो उससे हाई लेवल की है। लेकिन अगर आप ये बात करते हैं, अगर आप पहले 12th की पढ़ देते हैं तो आपको टाइम तो 12th की पहले लगना था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, पर अब आपको 6 के एनसीईआरटी को पढ़ने में करीब 1-2 घंटे या फिर 3-4 घंटे कह सकते हैं, उस टाइम में आप 6 के एनसीईआरटी को पढ़ डालेंगे। अगर आपके पढ़ने की स्पीड ज़्यादा है तो अदरवाइज आप एक दिन में आप 6 के एनसीईआरटी को पढ़ देंगे। अगर आपने 12th के एनसीईआरटी को रिसेंटली फिनिश किया है तो अब आप इस चीज़ को रिलेट कीजिए, इस चीज़ को समझिए, साइंटिफिक रूप से समझिए आपको पढ़ना कैसे है। पहले क्लास 12th को पढ़िए, फिर क्लास 11th को। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप 11th को लीव कर सकते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री है, 9th 10th भी वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो आप पहले 12th को पढ़िए, फिर 8th को, फिर 9th को, फिर 7th को, फिर 6th को। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शुरुआत में टाइम आपको ज़्यादा लग रहा है और बाद की जो एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम लग रहा है 1-2 दिन लग रहा है, और ओवरऑल अगर आप टाइम काउंट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका टाइम काफ़ी बच चुका है। ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में भी ऐसा कैसे फॉलो होती है। पॉलिटिकली आप इस चीज़ को समझिएगा, क्या पॉलिटिकली सभी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, ये आपको तभी समझ में आएगा मानो आपने क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ ली, 11th की पढ़ ली, 9th की पढ़ ली, 10th की पढ़ ली। अब आप जब 6 और 7th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। जब आपको सारी चीज़ें आ रही उस समय आप इनको लीव कर सकते हैं, उस समय आपको लगेगा कि इसके लिए आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है और आपका टाइम वहाँ पर बच जाएगा। ये सारी चीज़ सभी के लिए फॉलो होगी, आप इकोनॉमी के लिए भी फॉलो होगी, हर चीज़ के लिए फॉलो होगी। लेकिन अगर आपको लगता है जैसे इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट है वो हर एक को इतना इजी समझ में नहीं आता है, तो इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट के लिए आप शुरुआत से शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो भी खास फर्क नहीं रहता। मेरा मानना ये है कि अगर आप 12th से शुरू करके आप नीचे की तरफ आते हैं, डाउन स्टेप उतरते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका टाइम बचेगा और उसके बाद में आप काफ़ी तेज़ी से पढ़ पाएंगे। अब बात रहती है एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं पर पहली मर्तबा नहीं बनाने हैं। जब आप पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ें ऐसा पढ़िए जैसे नॉवल पढ़ रहे हैं। ये बात आपको हर टॉपर बताता है, क्यों बताता है आप खुद पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि पहली मर्तबा आपको एनसीईआरटी इजीली समझ में नहीं आएगा, आपको बहुत सारे फैक्ट आप भूल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा यार ये चीज़ें मुझे आ ही नहीं रही हैं। लेकिन जब आप पूरी बुक को पढ़ डालेंगे तब आपको लगेगा ये सारी चीज़ें मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, मतलब मुझे बार बार याद आ रही हैं। जब आप पॉलिटी को पढ़ेंगे आपको सॉवरेनिटी, आपको इंटीग्रिटी, आपको जो क्या बोल सकते हैं रिपब्लिक, ऐसे वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेंगे। आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप पूरी बुक को पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें रिलेट करेगी, समझ पाओगे। सबसे पहले आपको नॉवेल की तरह पढ़ना है। सेकंड स्टडी में आपको एक हाईलाइट लेकर, एक मार्कर लेकर हर चीज़ को मार्क करते जाना जो आपको समझ में नहीं आ रही है। और थर्ड रीडिंग में पाएंगे कि आपको पढ़ने में 1 घंटा या 2 घंटा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आपने मार्क कर रखी है सिर्फ आपको उसी में दिक्कत आ रही है, बाकी सारी चीज़ें आपको पहले से आ रही है। और इन चीज़ को आप चाहे तो आप लिख सकते हैं किसी बुक के अंदर, जो किसी नोटबुक के अंदर, जो कि आपको लास्ट में रिवीजन करने में हेल्प करेगी। ये एक वो साइंटिफिक अप्रोच थी जिसके माध्यम से आप एनसीईआरटी को तरीके से काफ़ी कम टाइम में काफ़ी लंबे टाइम तक याद रखने के लिए पढ़ सकते हैं। यह तरीका मुझे भी काफ़ी लेट समझ में आया, लेकिन जब समझ में आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इस तरीके ने। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है जितने भी न्यू एस्पिरेंट है इस तरीके को फॉलो करेंगे तो विश्वास दिलाता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी।
डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको सारी जानकारी और भी ज़्यादा मेंशन देखने को मिल जाएगी। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को विजिट कीजिएगा, आपको ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपकी तैयारी को शानदार बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे मुझे पसीना हो रहा है, शर्ट बिल्कुल जो मेरा टी शर्ट था वो पीला था, और अगर आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे रेड शेडो बन रहा है, सब पसीने के कारण हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी इस टाइप की मेहनत आपके लिए यूज़फुल है, एक अच्छे से कमेंट करके जरूर बताना। नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत हैं जो कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, वीडियो बनाना मेरे लिए मजबूरी है, इसके कारण मैं वीडियो बनाता हूं, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे एक आर्थिक सहायता मिलती है यूट्यूब से, और ये मेरे लिए ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इस टाइप की वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं वीडियो को कंटिन्यू रख पाऊँ, अदरवाइज मैं बीच में छोड़ दूंगा। सो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं किसी और रोज़, किसी और दिन, किसी और टॉपिक के साथ में इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए जय हिंद।